जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट JCA का प्री का रिजल्ट आ गया है और अब आप सभी एक ऐसी वीडियो की तलाश में हैं जो आपको टाइपिंग के टिप्स के बारे में बता सके, जिससे आपकी टाइपिंग बड़ी आसानी से क्वालिफाई हो सके। और टाइपिंग को आपको जैसा कि पता ही है, नोटिफिकेशन में दिया है कि टाइपिंग को हमने क्वालिफाई नहीं करना है, हमको टाइपिंग के मार्क्स भी मिलेंगे जो कि आउट ऑफ 50 मिलेंगे और इसमें 3% एरर अलाउड है। तो अब मेन बात आती है कि टाइपिंग की तैयारी करें कहाँ से, कैसे करें, और मैंने कैसे तैयारी करी थी और कितनी स्पीड थी मेरी टाइपिंग टेस्ट में। तो मेरी स्पीड थी 54 WPM, ठीक है। तो इतनी स्पीड आपको मतलब कितनी स्पीड चाहिए, अगर आपके मार्क्स, अगर जैसे आपको सबको पता ही होगा कि 100 मार्क्स कट ऑफ गई है आउट ऑफ 125, तो मिनिमम आपको टाइपिंग क्वालिफाई करने से, अगर आप बॉर्डर पे 100 आप मार्क्स हैं आपके, 105 हैं, तो मिनिमम आपको 40-45 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, जिससे आप नेक्स्ट स्टेज जो कि डेस्क्रिप्टिव है उसके लिए क्वालिफाई हो सको। तो टाइपिंग की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप एक जो भी सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें मेनली है जजमेंट, क्योंकि टाइपिंग के लिए आने वाला है जजमेंट ही आएगा या फिर कोई पेटिशन के बारे में आपको दे दिया जाएगा पूरा कंटेंट। तो थोड़ा टाइपिंग कठिन होने वाली है, SSC और या फिर और भी जो क्लरिकल एग्जाम्स होते हैं उनके जैसी टाइपिंग नहीं होने वाली है, और ऑन स्क्रीन टाइपिंग होगी। और आपको पता ही है, मेल पे आपको सेंटर्स के बारे में पता चली गया होगा कि ऑल इंडिया सेंटर्स हैं। तो बहुत सारे लोगों को डाउट था कि टाइपिंग ओनली दिल्ली में होगी कि ऑल इंडिया में होगी। तो टाइपिंग सभी जगह आपके नियरेस्ट जो भी है आपको पता चल गया होगा वैसे कि सेंटर मेरा कहाँ पे है। तो टाइपिंग की तैयारी आपको मतलब टाइपिंग टेस्ट वहाँ पे जाके देना है, टाइम से पहुँचे, जिससे आपका टाइपिंग मिस ना हो, क्योंकि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है टाइपिंग का इस पूरे एग्जाम में। और इसके बाद आप अगर टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, टाइपिंग टेस्ट में आप अच्छा स्कोर करते हैं, तो आप डेस्क्रिप्टिव पे लिए जाएंगे। डेस्क्रिप्टिव आपका 100 मार्क्स का होगा। उसके बारे में मैंने वैसे एग्जाम का जो पेपर है डेस्क्रिप्टिव का, जो 2022 में हुआ था, उसकी वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है पेपर, तो उसको भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। ये हुई हमारी डेस्क्रिप्टिव की बात। अब टाइपिंग की तैयारी मेन आप indiatyping.com सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, अगर स्पीड की बात करें। अगर लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पे आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं, तो आप कोई भी जजमेंट उठाइए कोर्ट का और उसको उस सॉफ्टवेयर में डाल दीजिए, मतलब उसमें आपको पेस्ट करना है, फिर उसी को ऑन स्क्रीन टाइपिंग करनी है। तो आप ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप चेक कर लीजिए, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। या फिर सबसे सिंपलेस्ट है, आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी आएगी, कि आप पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग करें। तो आपको एक कोई भी प्रिंट आउट लेना है जजमेंट का या फिर जो भी है, और डेट्स, स्पेलिंग्स, इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मेन है आपकी एक्यूरेसी मैटर करेगी। क्योंकि 3% एरर अलाउड है, SSC 5 या 7% देता है अलग अलग एग्जाम्स में, तो इसमें 3% है, तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप करोगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि जो क्वालिफाई करेंगे वो आप में से ही होंगे, कोई नए कोई बाहर से नहीं आएंगे आउट ऑफ इंडिया, तो इंडिया से ही लोग क्वालिफाई करने वाले हैं। तो डोंट वरी एंड वो फॉर द बेस्ट कि आप निकाल लोगे इस एग्ज़ाम को। और जो भी कुछ हेल्प चाहिए वो आप कमेंट में लिखिए, अगर कोई वीडियो की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तो इसी टाइप की हमको तैयारी करनी होती है। और टाइपिंग में एक आपको अगर मॉक टेस्ट वगैरह देना है, तो आप अपने नियरेस्ट कोई भी अगर टाइपिंग सिखाता हो तो 1-2 बार मॉक टेस्ट के लिए चले जाइए, लेकिन प्रैक्टिस आप घर पे ही कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। क्योंकि आपको एग्जाम का थोड़ा माहौल में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है उधर, क्योंकि बहुत सारे कीबोर्ड्स एक साथ चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बस अकेले हैं और बस टाइपिंग, तो थोड़ा शांत माहौल में टाइपिंग करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब बहुत सारे कीबोर्ड चलेंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे आदमी फियर होता है, मतलब पैनिक हो जाता है। तो उस चीज़ का भी आपको उसको भी थोड़ा झेलना है, और जब आपको एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्म करना है। और मेरी बात करूं तो मैंने टाइपिंग एग्ज़ाम अभी तक 3-4 बार मैंने टाइपिंग दिया है, जिसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और मैंने सभी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है जितने भी दिए हैं। तो पहला एग्ज़ाम मैंने दिया है आपका सबसे पहले दिया था KVS LDC का, जो कि 2018 में हुआ था। तो उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, मेरी 44 वर्ड पर मिनट की स्पीड आई, उसमें टाइपिंग क्वालिफाइंग थी 35 WPM,
उसमें क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग चाहिए था। इंग्लिश की टाइपिंग की बता रहा हूँ मैं। हिंदी की टाइपिंग भी आप सीख सकते हैं अगर चाहो तो, लेकिन इस एग्जाम में तो ज़रूरत है नहीं। और टाइपिंग हमें मेन चीज़ है, मेन फैक्टर है टाइपिंग का मोटिवेशन क्या है। टाइपिंग का मोटिवेशन ये नहीं होना चाहिए कि हमको बस इसी एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो टाइपिंग अगर आप सीख रहे हैं ना, तो एक बार सीख लीजिए। अगर ये एग्जाम में नहीं भी होता है, मैं कहता हूँ अगर आप 100% आप निकाल लोगे, लेकिन अगर मान लो 99.99% आपका हो जाएगा, लेकिन 0.01% अगर नहीं होता है, तो ये टाइपिंग आपकी मतलब वेस्ट नहीं जाने वाली है। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं आजकल, तो मोस्टली सारे एग्जाम्स में टाइपिंग मैंडेटरी है। तो टाइपिंग बहुत आगे काम आने वाली है। indiatyping.com है और टाइपिंग ट्यूटर है, बहुत सारे टाइपिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, और मतलब उसी से आप टाइपिंग सीखें। और मैं एग्जाम की बात कर रहा था, तो सबसे पहले मैंने KVS LDC दिया था, SSC CHSL में भी मैंने क्वालिफाई किया था, उसमें भी ऑन स्क्रीन टाइपिंग हुई थी। एक DSSB का एग्जाम हुआ था LDC का, उसमें भी टाइपिंग में क्वालिफाई हुआ था। और ये SCI JCA का एग्जाम दिया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया JCA में। इसमें मेरी 54 वर्ड पर मिनट नेट स्पीड थी। ग्रॉस तो उससे ज़्यादा ही होगी, ग्रॉस और नेट का पता ही होगा आपको। ग्रॉस स्पीड माइनस जितने भी एरर्स होते हैं उनको निकाल के जब आपकी नेट स्पीड आती है, उसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टाइप्ड डिवाइड बाई आपको टाइम कितना मिला है, उससे आप निकाल सकते हो, माइनस जितनी भी आपकी एरर्स हैं। तो ये हुई टाइपिंग की बात। तो 4 तारीख को एग्ज़ाम है आपका, 4 तारीख को, तो टाइम से जाइए, आपके नियरेस्ट है। और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्ज़ाम, और आप अच्छा परफॉर्म करें। और जिनका भी क्वालिफाई नहीं हुआ है प्री, तो वो भी निराश ना हो। अगर उन्होंने भी टाइपिंग सीख रखी थी, उनको टाइपिंग देने का इस एग्ज़ाम में मौका नहीं मिल रहा है, तो डोंट वरी, आपको बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें टाइपिंग होती है और आपको टाइपिंग देने का मौका अवश्य मिलेगा। और बिल्कुल भी हताश नहीं होना है जीवन में, क्योंकि एक एग्ज़ाम आपका मतलब लाइफ से वो नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं आपको। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग बहुत वरी हो जाते हैं कि एक एग्ज़ाम में नहीं हुआ हमारा, कि हम 1 मार्क्स से रह गए, 2 मार्क्स से रह गए। सबके साथ होता है जो तैयारी करते हैं, कि ऐसा नहीं है। मैं नहीं कहता कि आपको 6 महीने में आपको जॉब मिल जाती है। तो 6 महीने की तैयारी में किसी को, बहुत लकी लोग होते हैं जिनको 6 महीने नहीं तो मिनिमम 1 ईयर चाहिए ही आपको। और वो भी निर्भर करता है आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि तैयारी बहुत बेस्ट होनी चाहिए। तो इसी के लिए आपको मेहनत करनी है और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, SSC ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, उसकी तैयारी करिए, कोई समस्या नहीं है। और जो भी मेरे से हेल्प होगी वो मैं आपकी करूँगा। और कमेंट में लिख के बताइए और भी कुछ वीडियो चाहिए, क्योंकि KVS JSA से भी रिलेटेड वीडियोस कुछ लोग बोल रहे थे। और जो भी कमेंट आता है मैं उसका जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उसको रिप्लाई करता हूँ। और या फिर जो भी मटेरियल चाहिए होता है मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ, जो भी कैंडिडेट होता है जो मेरे से एक्सपेक्ट करता है ये चीज़ें। तो देखते रहिए हमारा अपना ही चैनल MK Edu Entertains और जुड़े रहिए। और मैं एक वीडियो के बारे में और आपको बता देता हूँ, जो मैंने KVS JSA से रिलेटेड बना रखी है, वो मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें एक बार, फ्रूटफुल पक्का होगी वो भी आपके लिए। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। चैनल पे जाना है, उसके बाद जो प्लेलिस्ट है इसमें KVS JSA की प्लेलिस्ट है, इसमें जाना है। और ये आपका 4th नंबर पे वीडियो, क्या है टाइपिंग टेस्ट पास करने का स्मार्ट तरीका, जाने KVS में सेलेक्टेड एस्पिरेंट से। तो ये वीडियो है, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट एंड डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ओके, थैंक यू।